Hello friends and students. Myself Ritesh Rai from Rai Classes. मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ हैं उसको लाइक एंड शेयर करें सो डैट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, जिसके व्यूअर हैं, जिसको भी नीड है ना, वो सब प्रॉपर हमारे चैनल को देख सकें, हमारे वीडियोज़ को देख सकें। तो आज मैं एक वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप आईपी यूनिवर्सिटी का इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का 2 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो जो ये वीडियोज़ हैं मेनली जो है आपका आईपी यूनिवर्सिटी बेस्ड है। अभी एकेटिव का एग्ज़ाम हो गया है, बहुत कमिंग टाइम में एंड हो गया है। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में रिलेटेड टू एकेटिव जो भी वीडियोज़ होंगे, क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, लगभग 70% 60 to 70% आपका सिलेबस मैच करता है। आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी चेंज हुआ है, तो दोनों सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तभी तो ये वीडियोज़ है ये रिलेटेड टू आपका आईपी यूनिवर्सिटी है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ टू पास एंड हाउ टू स्कोर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1। मैं आपके सेमेस्टर 1 में जो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 है उसमें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, आप कैसे इसमें पास हों, कैसे आप स्कोर करें, ये मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप ये टॉपिक कर लेते हो अच्छे से तो आपका पेपर जो होगा आपका अच्छा होगा, आप पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी क्या करोगे, आप गेन करोगे। तो पहले हम लोग आते हैं, पहले जो सिलेबस है, सिलेबस का जो यूनिट 1 है आपका, यूनिट 1 है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका फ्यूल्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले पढ़ना है कि आपके टाइप्स क्या है, टाइप्स कौन कौन से फ्यूल्स है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। फिर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ फ्यूल, ओके। गुड, हमारा जैसे कोई फ्यूल्स है तो हमारा कब गुड फ्यूल होगा हमारा, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है, ठीक है। जो ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा कि हमारा जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स के टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, डिफिनीशन से रिलेटेड भी हमारा क्या होगा, आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, और जो आपका जीसीबी एंड एनसीबी क्या होता है, एनसीबी नेट कैलोरीफिक वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल जो हमारे हैं, इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे, ओके। व्हाट इज द रेंज ऑफ कोयल, उसके बाद है यदि फ्यूल में ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो इन टॉपिकों से टाइप्स हो गया, डिफिनीशन हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हो गया, गुड फ्यूल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, जीसीबी और एनसीबी क्या होता है, इससे रिलेटेड हमारे पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे आएंगे ही आएंगे। देन क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल क्या होता है, देन प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ कोयल, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोयल। ये टॉपिक आपको यूनिट 1 में करना है। यदि ये टॉपिक आप यूनिट 1 में अच्छे से कर लेते हैं, फिर वहीं गैसेज में जो आपकी कौन कौन से टाइप की गैसेज होती हैं, तो उसमें नेचुरल गैस कौन सा होता है, एनजी, फिर सीएनजी कौन सा होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, एलपीजी क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, सिमिलरली कोयल गैस, ओएल गैस, मतलब ये टॉपिक्स जो हमारे क्या है गैसियस से इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, ये टॉपिक्स आपको यूनिट 1 में करना है। अब आते हैं हम यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपका इंपॉर्टेंट है पहला फेज रूल। फेज रूल क्या होता है ना, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन पहले फेज रूल क्या होता है, उसके बाद है आपका
गिब्स फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गिब्स फेज रूल क्या होता है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट एंड इससे रिलेटेड इक्वेशन आपको अच्छे से करनी है, पेपर में आपके आएगा ही आएगा। उसके बाद वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, से देन एडवांटेजेज एंड लिमिटेशन ऑफ फेज रूल, इससे भी रिलेटेड आपके एमसीक्यू पेपर में पूछे ही जाएंगे। उसके बाद फेज ऑर्डर क्या होता है ना, ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो पॉलीमर है आपका, है ना, पॉलीमर, ये पूरा थ्योरेटिकल है आपका। पॉलीमर वाला जो पोर्शन है पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें पूछा जाता है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। उसके बाद पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ना। तो पॉलीमर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा क्या होता है आपका थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। फिर कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होता है, कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होता है। फिर सिंथेटिक रबर, क्या होता है। फिर आपका पॉलीमर ब्लेंड क्या होता है, पॉलीमर ब्लेंड, इसकी एडवांटेजेस से रिलेटेड। और उसके बाद इसमें पॉलीमर में ही एक और इम्पॉर्टेंट है आपका टॉपिक, वो है कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम इसके एडवांटेजेस पूछा जाता है, एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट सिस्टम। उसके बाद जैसे आपका नाइलन है, इसमें बहुत सारे टाइप है आपका, है ना, कि जो तो नाइलन्स में भी है ना, नाइलन्स कितने टाइप से होते हैं, क्या डेफिनेशन है, पॉलीमर जिनमें थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होता है, इस टॉपिक को भी आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 में, जो आपका इंपॉर्टेंट है वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वाटर जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्डनेस ऑफ वाटर हम कैसे फाइंड करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कितने टाइप्स होते हैं, है ना, इससे रिलेटेड भी। फिर जो एक प्रोसेस है आपका जिसको बोलते हैं वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ कोरिजन से रिलेटेड है ये, थ्योरी ऑफ कोरिजन। जो कोरिजन है आपका इससे रिलेटेड ये टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन क्या होता है, ठीक है। और हमारा जैसे वाटर है तो मीडियम में, जैसे वाटर की जब हम बात करेंगे तो कोरिजन का टॉपिक है। वाटर की जब बात करेंगे तो हार्डनेस हम लोग कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद जो बम कैलोरीमीटर थ्योरी है, जो वाटर हार्डनेस की हमारी एक थ्योरी है जो वाटर का मेजरमेंट करने के लिए है, वो है बम कैलोरीकल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद है आपका कि जैसे हमारा प्रोसेस है हार्डनेस ऑफ वाटर का, उसका हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस
ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। फिर बॉयल प्रॉब्लम विथ हार्ड वाटर एंड देयर प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम लोग, है ना। फिर डिजलेशन क्या होता है, रिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वाटर का, रिवर्स ओस्मोसिस। फिर एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रो डायलिसिस एंड डी फ्लो रेडिएशन ऑफ वाटर। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं आपके थर्ड यूनिट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक जो कोरिजन है वो आपके AK2 के थर्ड यूनिट में है, लेकिन यहाँ पे जो IPU यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये फोर्थ यूनिट में है। तो कोरिजन, ठीक है। कोरिजन में कि किस टाइप से कोरिजन हमारा होता है ना। कोरिजन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन हो गई आपकी, ठीक है। इसकी डिफिनीशन कोरिजन की हमारी क्या हो गई, डिफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसके इफेक्ट क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, और जो एक प्रोसेस है आपका कोरिजन में, इसको बोलते हैं वेट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ कोरिजन। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ओके। उसके बाद आपका जो हमारा है कि टाइप्स ऑफ कोरिजन क्या हो गया आपका। फिर इसी यूनिट में है आपका टॉपिक है एक ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन केमिस्ट्री। इसमें नैनो केमिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नैनो केमिस्ट्री। तो नैनो केमिस्ट्री होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, होती क्या है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव MCQ, प्रॉपर्टीज हो जाएगा। फिर हम सरफेस को सिंथेसिस कैसे करते हैं। फिर जो एक टॉपिक है इसी में कैरेक्टराइजेशन टेक्निक ऑफ BET एंड TEM एंड इट्स एप्लीकेशन। इसी में जो टॉपिक है हमारा कि 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जीरो वेस्ट वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आप इतना टॉपिक कर लेते हैं यदि केमिस्ट्री में तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स करेंगे। और यदि आप इसको प्रॉपर एक एक टॉपिक वाइज करके आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे और अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सो डैट कि मैक्सिमम ऑडियंस तक ये प्रॉपर पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।